बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि बगैर ऑयल के जो है ना वो प्याज को किस तरह से ब्राउन करते हैं, फ्राई करते हैं। तो ये मैंने दो जो है वो लार्ज साइज़ के प्याज छीली। तो इनको जो है ना वो कट कर लीजिएगा। मेरे पास ये कटर है, मैं इसके साथ इसको कर लूँगी जल्दी से। बहुत ही जो ना वो प्यारे से स्लाइस बन जाएंगे, जल्दी जल्दी से हो जाएगा और बहुत ही बारीक और अच्छे स्लाइसेस जो है ना वो निकलते हैं इसमें से। तो मैंने कहा चले मैं इससे ही कर लेती हूँ, उससे वैसे दूसरी तरह से टाइम बहुत लगना था। तो ये मैं इस तरह से इसको सारा स्लाइस कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इसको ब्राउन करने का तरीका आपको बताऊँगी। तो ये देखें बहुत अच्छे से ना हमारे प्याज स्लाइस हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बारीक और बहुत ही ईजी वे में जल्दी जल्दी से जो है ना वो हो चुके हैं। ये सैलेड कटर है मेरा, इसके साथ ये प्याज भी हो जाता है इस तरह से। तो ये देखें सारा प्याज हमने जो है ना वो इसको कर लिया है, स्लाइस कर लिया है अच्छे से। अब इसको जो है ना वो हम करेंगे ब्राउन करने के लिए। मैं बताती हूँ विदाउट ऑयल आप इसको किस तरह से ब्राउन कर सकते हैं। तो ये हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर आपने ऑयल नहीं डालना, कोई चीज़ भी नहीं डालनी आपने। और सिंपल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा प्याज आपने इसमें ऐसे स्प्रेड करके डाल देना है। इससे जो है ना वो लाइट सी आपने फ्लेम रखनी है, ना ज़्यादा हाई रखनी है ना बहुत ही स्लो रखनी है कि ये जल ही ना जाए। लाइट सी फ्लेम पे आपने इसको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है। देखिए थोड़ी देर में इसको हिलाते जाएंगे और इसका कलर जो है ना वो फिर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसको इस तरह से हिलाते जाएं और दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने तवे के ऊपर भी रख दिया है प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए, इसी तरह से ब्राउन होने के लिए। और मुझे जो है ना वो ये लगा है कि पैन की निस्बत ना तवे पे प्याज जो है ना वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। आयरन का होता है ना वो, तो जल्दी ब्राउन हो जाएगा उसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको उसकी लुक भी। वो देखें वो साथ में मैंने तवे पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी लुक। तो ये देखें जनाब, मैंने ना ये नोट किया है कि तवे पे जो है ना वो जल्दी प्याज ब्राउन होता है। ये देखें जो मैंने तवे पे रखा हुआ था ना वो देखें कितनी जल्दी हो चुका है ब्राउन। इसको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल क्रंची सा इसको आप सेव करके रख लें अपने बॉक्सेस में, फ्रिज के अंदर या बाहर भी रख सकते हो। सर्दियाँ ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा ये। तो मैंने ना सोचा कि जो पैन वाला है ना वो भी उसके अंदर ही ना, ये देखें मैं तवे के ऊपर ही डाल देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। इधर से ना वो पैन जो है ना वो नीचे से अजीब सी हीट सी मिल मिल के ना वो ब्राउन सा वो भी हो गया नीचे। लेकिन तवे पे ना जो उसकी निस्बत जल्दी हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ज़रा तवे पे ही कर लेते हैं। टाइम की भी बचत होगी और जल्दी से प्याज भी ब्राउन हो जाएगा हमारा। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको तवे के ऊपर डाला ना तो वो उसका फ़ौरन से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो आप भी इस तरह से तवे के ऊपर ही कर लीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाता है पैन की निस्बत। मैं तो तजर्बा कर रही थी कि पैन में जल्दी होता है या तवे पे, तो ये ना तवे पे बहुत अच्छा सा और जल्दी हो जाता है। बिल्कुल ऑयल के बगैर देखें, बिल्कुल भी हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छा सा जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। वो साइड पे मेरे घी पड़ा हुआ, आप ये ना कहिए कि मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए घी रखा। वो ना मैंने पैकेट खोला था, पैकेट बहुत जमे हुए थे घी के। तो वो ना मैंने डिब्बे में फ़िल किया, तो वो जमा हुआ घी था ना तो वो नीचे तक नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर इसमें डाल के ना डोंगी में इधर रखा। मैंने कहा अभी सालन बनाऊँगी तो उसमें ना ये डाल लूँगी पहले। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो है ना वो प्याज़ ब्राउन हो चुका है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।